भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मृत्युदंड से संबंधित प्रावधान। देखिए यूपी एपीओ में जो हमारा BNSS है, और पहले भी अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो ऐसे नहीं है कि बहुत आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टफ भी पूछे जाते हैं। अगर आप अपने संहिता को, एक्ट को अच्छे से तैयार करेंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। और बाकी आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम वो सारे प्रश्न आपको बताएंगे जो आपके प्रोसीजर में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ, आज मैं आपके लिए प्रश्न जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है BNSS में जहाँ जहाँ भी मृत्युदंड से संबंधित प्रोविजंस है उन सबको। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको मृत्युदंड, क्योंकि जो प्रश्न है आपका ये अब से पहले पूछा गया है, ठीक है, और पूछे जाने की संभावना है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले सेक्शन 22 है। सेक्शन 22 जो है वो पावर देता है किसको? हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को। यानी कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड देंगे। तो भाई विधि द्वारा प्राधिकृत अगर कोई भी दंड दे रही हैं तो उसमें मृत्युदंड भी शामिल होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर हम पहले हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट की शक्ति बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं है कोई भी पनिशमेंट देने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर आप 2 में देखेंगे तो आपका जो सेशन कोर्ट है, अपर सेशन कोर्ट है, उसको भी विधि द्वारा प्राधिकृत दंड तो कोई भी देने की पावर है, लेकिन अगर मृत्यु दंडादेश दिया जाएगा तो उसको हाई कोर्ट से कन्फर्म कराना पड़ता है, ठीक है, ये बात याद रखें। और यहाँ देखिए वैसे तो जो हमारा सहायक सेशन न्यायाधीश था उसको तो 10 साल तक का ही मतलब कारावास देने की शक्ति थी, बट यहाँ अब जो है दो चीज़ों को, दो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हटा दिया है। फर्स्ट तो आपका जो सहायक सेशन न्यायाधीश को हटा दिया के कॉन्सेप्ट को हटा दिया है BNSS, और आपका जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते थे उनको हटा दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा सेक्शन 22 आप याद रखिए, अगर प्रश्न आपको आता है तो यानी कि 22 में जो है पनिशमेंट देने की पावर दी हुई है। तो अगर सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट देंगे तो उनको ऑथोराइज कंफर्म कराना पड़ेगा किससे? हाई कोर्ट से, मृत्यु दंडादेश को केवल। उसके बाद अब कंफर्म कहाँ कराना पड़ेगा? अब उसके बाद वही सेक्शन शुरू होते हैं। देखिए ये आपका आता है चैप्टर 30, यहाँ पर आपका चैप्टर 30 है ये, और ये आपका चैप्टर सेक्शन 407 से 412 तक चलता है। बट मैं यहाँ पर इसके केवल 2 ही सेक्शन लेकर आई हूँ जो नॉर्मली डायरेक्ट मृत्युदंड की बात करते हैं। वैसे तो पूरा का पूरा देखिए 407 से 412 तक जो चलता है वो पूरा का पूरा अभी फिलहाल जो यहाँ पर 22 के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ था प्रावधान कि जब सेशन कोर्ट मृत्युदंडादेश देता है उसको कन्फर्मेशन कराना पड़ेगा, तो वो पूरा ही प्रोसीजर यहाँ पर दिया हुआ है। बट मैंने यहाँ पर 2 ही सेक्शन इंक्लूड किया, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप पूरा भी बता सकते हैं। सेक्शन 407 सबसे पहले कहते हैं कि भाई अगर किसी भी मैटर में सेशन कोर्ट के द्वारा मृत्युदंडादेश दिया गया है तो उसे कंफर्म कराने के लिए प्रस्तुत करना पड़ेगा कहाँ? हाई कोर्ट के समक्ष, ठीक है। यानी कि कहाँ प्रस्तुत करा? 407 के अकॉर्डिंग कि सेशन कोर्ट द्वारा मृत्युदंडादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। अब पुष्टि के लिए अगर प्रस्तुत कर दिया तो यहाँ सेक्शन जो 408 मैंने इंक्लूड नहीं किया। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर हाई कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि भाई मामले की जांच करने के लिए उनको अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता है तो वो यहाँ पर साक्ष्य ले सकते हैं कि भाई जब सामने वाला जो न्यायालय है अगर वो मामले को देखेगा, जांचेगा, परखेगा तो हो सकता है वो भी एविडेंस जो है मंगा सकता है। तो 408 में ये पावर दी हुई है। अब यहाँ पर 409 क्या है कि भाई जब हाई कोर्ट ने साक्ष्य भी मंगा लिया और पहले ही प्रस्तुत भी कर चुका है कंफर्मेशन के लिए सेशन कोर्ट भी, अब उन चीज़ों को देखने के पश्चात जो भी लग रहा है वहाँ पर हाई कोर्ट को, तो हाई कोर्ट क्या क्या कर सकता है? ये 409 की पावर है, बहुत महत्वपूर्ण है, प्री में बहुत पूछा जाता है इस प्रश्न को कि यहाँ पर अब मृत्यु दंडादेश को भाई या तो वो कंफर्म कर देगा अगर हाई कोर्ट को लग रहा है कि भाई नहीं, कि मैंने भी जो एविडेंस लिया है और मामले की जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनमें तो इस पर आपकी डेथ पेनल्टी ही बनती है, मृत्यु का दंडादेश ही बनता है, तो या तो उसको कंफर्म कर देगा, या फिर अगर उसको लग रहा है कि नहीं भाई इसमें चांसेस हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि इसको हम मृत्यु दंडादेश दे सकें, तो उसकी मृत्यु दोषित उसने मृत्यु दंडादेश के लिए की थी उसको शून्य भी घोषित कर सकता है। ये पावर 409 में हाई कोर्ट को दी हुई है, ठीक है। अब इसके अलावा जो आप आगे सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, वो यही बात करते हैं कि अगर मानो उस मामले को सुनने वाले जो पुष्टि करने वाले जजेस हैं उनकी संख्या कितनी होगी, इसके बारे में सेक्शन, उसके बारे में यहाँ पर सब जगह बात की हुई है। सेक्शन 410 कहता है कि 2 जजेस जो है करेंगे। अब भाई 2 हैं तो 411 अब क्या बात करता है भाई? 410 ने तो सिंपल कर दिया कि ये जो मामला है इसको कन्फर्मेशन कौन देगा? 2 न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। अब 2 हैं तो नॉर्मल सी बात है भाई उनमें आपस में क्या होगा? इसकी मतभेद भी होगा, उनके ओपिनियन को लेकर के डिफरेंसेस भी होंगे। तो 411 यही कह रहा है कि फिर जो है प्रोसेसर आपके जो सेक्शन 433 के अंतर्गत दिया है उसके हिसाब से वहाँ पर
चलेगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। बट इसमें महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए भी रहेगा कि आप जो 409 और 407 आप लिख लें। बट फिर भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई नहीं हम तो पूरा का पूरा प्रोसेसर लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं पड़ने वाली, बेस्ट ही होगा। अब उसके अलावा भाई हमारा और महत्वपूर्ण पोर्शन शुरू होता है किसका, मृत्यु दंडादेश का। जहाँ की जितनी भी हम पनिशमेंट पढ़ते हैं ना, उन पनिशमेंटों का जो एग्जीक्यूशन होगा वो यहीं किया जाता है, यहीं सब शुरू होता है। चैप्टर आपका आता है 34 BNSS का, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो 453 453 से शुरू होकर 477 तक चलता है ये आपका, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले सेक्शन 409 आता है, क्योंकि भाई सारे अगर हम ये आपके मृत्यु दंडादेश से हैं तो सारे कनेक्टेड होंगे। तो 453 ये कह रहा है कि भाई 409 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के मृत्यु दंडादेश को जो क्या किया था, कन्फर्म किया था, अब उसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा 453 453 के अकॉर्डिंग। ध्यान से सुनिएगा कि कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा मृत्यु दंडादेश दे दिया गया, उसने 407 के अकॉर्डिंग प्रस्तुत किया हाई कोर्ट के समक्ष, हाई कोर्ट ने 409 में उसको कंफर्म कर दिया। तो 453 कहते हैं कि भाई उसका एग्जीक्यूशन कराया जाएगा, जिसके लिए सेशन कोर्ट क्या करेगा, वारंट इशू करेगा, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा क्या है, मृत्यु दंडादेश है। अब ये हमारा जो 454 है, अब ये किसको कह रहा है, अब ये पावर दे रहा है हाई कोर्ट को, कि हाई कोर्ट ने जो मृत्यु दंडादेश दिया है उनके एग्जीक्यूशन के बारे में अब यहाँ पर कौन जारी करेगा, ठीक है, वारंट हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यानी कि जब सेशन कोर्ट, क्योंकि जो 453 वाला याद रखिएगा, तो 453 वाला है वो 409 के बारे में बात करता है, और उसके अलावा जो अदर मैटर्स हैं जो अपील वगैरह में आते हैं, रिवीजन वगैरह में आते हैं, उनके लिए 454 बात करता है। लेकिन इसमें भी जो वारंट इशू करेगा वो हाई कोर्ट का आदेश प्राप्त होने पर कौन करेगा, आपका सेशन कोर्ट ही करता है, क्योंकि 409 में कन्फर्मेशन वाले आ जाते हैं और अपील और रिवीजन वाले 454 के अंतर्गत आ जाते हैं। क्योंकि मृत्यु दंडादेश तो नीचे से चलता है ना, अगर नीचे वालों नहीं दिया तो ऊपर वाले दे देते हैं, बात अलग अलग है। यहाँ पर भाई अब हमारा आता है 456 456, अभी हमारा 455 नहीं गया, अब 455 सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है कि भाई अभी आपने जो ऊपर वाले जो आपने सेक्शंस पढ़े हैं 453 454 जो भी सेक्शंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कहाँ अपील की, भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। क्रिमिनल केसेस हैं तो कहाँ करेंगे, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जिनमें सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। अब यहाँ से 455 ये कह रहे हैं कि भाई अगर इस तरह के मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित है, तो जो मृत्यु दंडादेश का एग्जीक्यूशन है ना, वो तब तक के लिए निलंबित हो जाएगा, तब तक की वो अपील कहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट में है। तो आप लोग मुझे अभी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल बताएं ज़रूर कि कौन सा है। अब यहाँ पर 456 भाई प्री में इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है, ये भी बात आप याद रखें। और यहाँ क्योंकि यहाँ तो हम मेंस के पर्पज से पढ़ रहे हैं कि मृत्युदंड से संबंधित जो जो प्रोविजंस है, यहाँ की अगर कोई महिला है जिसने ऑफेंस किया है, अपराध किया है, जैसे आपका यहाँ जो मुस्कान वाला कांड था आपका, मेरठ हत्याकांड वाला, नीले ड्रम वाला, उसमें भी वो क्या थी, प्रेग्नेंट थी। तो अगर ये मानो कि किसी महिला ने कोई ऐसा मतलब ऑफेंस किया जो बहुत रिगोरियस था, रेयर ऑफ द रेयर्स की कैटेगरी में आ रहा था, और उसको मृत्यु दंडादेश दिया गया, लेकिन वो महिला प्रेग्नेंट है, तो 456 कह रहा है कि भाई अब उस हाई कोर्ट जो है क्या करेगा, उसके मृत्यु दंड का जो है आजीवन कारावास में लघुकरण कर देगा। 456 हमारा आता है। तो यहाँ तक हमने देखिए प्रोविजन अभी पढ़ लिए किसके, मृत्यु दंड से संबंधित। अभी हमारे और बचे हुए हैं दो। देखिए ये जो 472 है नया ऐड हुआ है, और दूसरा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह नया ऐड हुआ है, और इस बार आपसे हो सकता है आप इस सेक्शन को पूरा तैयार करके रखें, क्योंकि यह आपसे सेपरेट भी BNSS के अंतर्गत मेंस में पूछा जा सकता है भाई। इसलिए मैं पहले आप लोग को यहाँ पर क्लियर कर दूं कि आप इस सेक्शन को बड़े अच्छे से मतलब पूरा का पूरा अच्छे से तैयार करें। मतलब देखने में बड़ा तो लग रहा है बट बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ इसमें नहीं है, बट थोड़ा सा प्रोसेसर दिया हुआ है। पावर किसको है भाई यहाँ पर, तो आपके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, चाहे आपका राष्ट्रपति हो चाहे आपका राज्यपाल हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मर्सी पिटीशन। तो यहाँ पर फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे एक बात और कि कॉन्स्टिट्यूशन में मर्सी पिटीशन के बारे में प्रावधान कहाँ है, राष्ट्रपति की जो पावर है मर्सी पिटीशन की वो कौन से आर्टिकल में है, और गवर्नर की कौन से आर्टिकल में, दोनों की बताओगे, प्रेसिडेंट की भी और गवर्नर की भी। 3 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे। अब यहाँ पर ये नया ऐड हुआ है कि मृत्यु दंडादेश के मामले में दया याचिका 472। अब भाई
कौन डाल सकता है मर्सी पिटिशन? क्या मतलब जो जिस व्यक्ति को आपका डेथ पेनल्टी मिली है, मृत्यु दंडादेश मिला है, वो ही डाल सकता है? नहीं, कोई भी व्यक्ति जोड़ दिया इन्होंने, कोई व्यक्ति, वो लीगल उत्तराधिकारी हो सकते हैं, संबंधी हो सकते हैं, चीज़ें इन्होंने डाली हुई हैं। बाकी उसमें पूरा प्रोसीजर है कि भाई अगर हाई कोर्ट के समक्ष कोई अपील है, रिव्यू है, स्पेशल लीव पिटिशन डाली हुई है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर दे, रिपील कर दे, मतलब निरस्त कर दे, तो ऐसी स्थिति में जो 30 दिन के अंदर जो कारागार अधीक्षक होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं, मतलब उनको जैसे सूचना देगा तो 30 दिन के अंदर वो लोग क्या करेंगे, मर्सी पिटिशन फाइल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी, आप पूरा यहाँ से इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। और बाकी अब हमारा नेक्स्ट है, लास्ट है 474, क्योंकि अब भाई ये एग्जीक्यूशन तो हमारा हो चुका है। अब एक बार और यहाँ पर ये दिया हुआ है 474 जो है वो दंडादेशों के लघुकरण की बात करता है। तो भाई अगर हम सेक्शन 4 पढ़ते हैं BNS का, तो वो सबसे पहली जो हमारी बड़ी रिगोरियस पनिशमेंट है वो तो मृत्यु दंडादेश है ना। तो यहाँ पर 474 का जो क्लॉज ए आ रहा है वो ये कह रहा है कि जो समुचित सरकार है वह मृत्यु दंडादेश को किसमें कर देगी, के स्थान पर लघुकरण का आदेश आजीवन कारावास में कर देगी। ठीक है, कि मृत्यु दंडादेश को किस में कन्वर्ट कर देगी, आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर देगी, 474 कहता है। तो ये जितने भी देखिए प्रोविजंस हैं ये आपके सारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मृत्यु दंड से संबंधित प्रावधान है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि और कौन कौन से ऐसे कलेक्टिव चीज़ें हैं जहां से BNSS से प्रश्न बन सकता है, तो देखिए ध्यान रखिएगा अभी फिलहाल जो सबसे रिसेंटली और आएगा, ज़रूर याद रखिएगा प्रश्न इससे, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें सर्च या सीजर से संबंधित आपकी ऐड हुई हैं BNSS में, उनसे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। दूसरा, महिलाओं से संबंधित प्रश्न भी आपका बनता है कि महिलाओं से संबंधित जो भी आपके प्रश्न प्रोविजंस आते हैं BNSS में, या फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आपके जो सर्च है, तलाशी से संबंधित जो प्रोविजंस हैं, या फिर आपकी गिरफ्तारी से संबंधित जो प्रोविजंस हैं, ये वो हैं जो कि पूरे के पूरे आपके BNSS के अंदर हमको सर्च करने पड़ते हैं। बट आप लोगों को सर्च नहीं करने पड़ेंगे यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जो भी मैं यहाँ पर वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपको एक ही जगह पर बैठे बैठे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।